लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी में मैं महेश सिंह आपके साथ। आज इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे बयान जो डालते हैं देश दुनिया पर अपना असर। आइए सबसे पहले चलते हैं लंदन के कैम्ब्रिज में। लंदन के कैम्ब्रिज शहर में एक ट्रेन में कई यात्रियों को छुरा घोंपने की घटना हुई है, जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 9 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना को गंभीरता से लिया गया है। ब्रिटिश परिवहन पुलिस ने घटना की जांच के लिए आतंकवाद निरोधक पुलिस की मदद ली है। What happened was I was in Coach G and there was quite a few people coming through Coach G and one of the people that were coming through had my headphones on, then heard them say, they've got a knife, I've been stabbed, and then when looking up, so they were making their way through the carriage to get away from the incident, from the suspect. They were extremely bloodied. That person ended up, when we pulled in, they were basically on the floor. We couldn't progress further down the train away from the suspect because that person ended up collapsing on the floor. So they were taken into an ambulance pretty much straight away. I think the driver did the right thing when we pulled the emergency or contact to let the driver know that something's going on. He pulled into Huntingdon. बिहार के मकुम्मा में दुलारचंद यादव हत्या के मामले में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह और उनके 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना में एसएसपी कार्तिकेयन के शर्मा ने कहा, दुलारचंद यादव की मौत के मामले में एफआईआर है। वे घटनास्थल पर मौजूद भी थे, इसलिए उनकी कस्टोडियल पूछताछ जरूरी थी। बाढ़ जो थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके साथ इनके 2 करीबी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो उस घटनास्थल पे मौजूद थे। अनंत सिंह की क्या रोल है? जो पूरा मर्डर हुआ है, जो भी विवाद हुआ है, उसमें क्या भूमिका है? इसमें वो नामजद अभियुक्त भी रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और घटना के जो अभी तक प्रेसिडेंट किया गया है उसमें स्पष्ट होता है कि घटना की शुरुआत में वो वहाँ मौजूद भी थे, और इसमें अभी अग्रतर अनुसंधान के लिए इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन आवश्यक है, इसीलिए गिरफ्तारी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि शार्प वेपन से भी अटैक हुआ है, बुलेट का पासिंग का भी खबर है, तो क्या कोई सीजर हुए हैं वेपन्स? नहीं, इसमें पोस्टमार्टम में शार्प वेपन का नहीं है, उसमें हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस का है। इनके जो टखने में है उसमें गोली लगी है इनको, और जो इनकी मृत्यु हुई है वो जो हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस जो इनके साथ हुआ है, और उसमें इनकी हृदय और फेफड़ों में चोट लगी। गाड़ी चलाने की बात हुई, गाड़ी भी सीज किया, गाड़ी का नाम जो पोस्टमार्टम से लग रहा है वो इस तरह की बात की पुष्टि हो रही है। इसमें अभी तक गाड़ी को सीजर नहीं किया गया है, गाड़ी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने का, और जल्दी गाड़ी को भी सीज किया जाएगा। करणवीर का नाम आ रहा है और उनके भाई का नाम आ रहा है, संजय का। क्या इन तीनों की गिरफ्तारी की रेट हो रही है? बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते हुए उन्हें राजनीतिक पर्यटक कहा है। उन्होंने कहा है कि रोहिणी को अपने भाई तेजस्वी यादव से सवाल पूछना चाहिए। उनके 17 महीने के कार्यकाल में जब शिक्षा विभाग आरजेडी के पास था, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए थे? रोहिणी आचार्य जी, आप तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है ना, सिंगापुर से आई है ना, तो अपने भाई तेजस्वी यादव जो इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल हैं, 4 राज्य में मुकदमा दर्ज है, उनसे सवाल पूछिए कि 17 महीने की सरकार में शिक्षा विभाग आपके पार्टी के थे, माननीय शिक्षा मंत्री, वो संचिका संख्या बताइए, वो हस्ताक्षर का डेट बताइए, पद सृजन कब किया, कब अधियाचना शिक्षकों के लिए भेजा। सच यह है कि शिक्षकों के पद सृजन के संचिका को दबा कर रखा। अपर मुख्य सचिव तत्कालीन ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन लिया, तब शिक्षकों का पद स्वीकृत हुआ, अधियाचना स्वीकृत हुआ, और चुनाव पूर्व ही और बहाली की प्रक्रिया सारी सुनिश्चित कर दी गई। रोजगार जमीन के बदले आप देते रहने की परंपरा रही है, लेकिन बगैर पैसा दिए हम लोगों ने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के गरीब तबके की महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके, इसलिए आपको कहा नहीं तो संचिका दिखाइए, संचिका नंबर बताइए।
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 20 साल से सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए के नेताओं के पास अपने काम बताने के लिए 30 सेकंड भी नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन एकजुट और संकल्पित है और 14 तारीख को होने वाले मतगणना में उसे बहुमत मिलेगा। हम जनता के बुनियादी सवालों पर काम करेंगे और बिहार की प्रगति को फिर से पटरी पर लाएंगे। देखिए, बिहार की जनता से एक बात हम अपील करना चाहते हैं कि हम जो सवाल अभी विपक्ष के तौर पे उठा रहे हैं, सरकार मजबूर है, सत्ता मजबूर है उन सवालों पर, उन मुद्दों पर आकर अपनी बात रखने के लिए। तो आप तय कर लीजिए कि अभी हम सरकार में नहीं हैं, फिर भी आपके मुद्दों को राजनीति का और सत्ता के बहस के केंद्र में लेकर के आए हैं। कल अगर हम सत्ता में आते हैं आपके आशीर्वाद से, तो ये सिर्फ बातें नहीं होगी, इन बातों को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि उन सवालों पर वो बात करें जिनको लागू करने की जिम्मेवारी उन्हीं के पास है, और 20 साल से वही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 20 साल से सरकार चला रहे हैं और जब घोषणा पत्र जारी किए तो उनके पास 30 सेकंड नहीं था उस पर बात रखने के लिए। वो बात इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि उनके पास अपना काम गिनाने के लिए नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि कभी आरजेडी पे आरोप लगाया जाएगा, कभी जो है कांग्रेस पे आरोप लगाए जाएंगे, कभी महागठबंधन के बीच में जबरदस्ती का झगड़ा लगाने का प्रयास किया जाएगा और यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि गठबंधन में कोई गड़बड़ी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि बाहरी लोग बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, न कि कोई बाहरी। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं। ये जितने बाहरी लोग आ रहे हैं बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही, बिहार का लाल ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके चलाएगा। ये लोग ऐसा लोग चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम करें। ऐसा हर किस होने वाला अपने परिवार के लिए कुछ आपको उस पर कुछ नहीं कहना। बिहार के लिए क्या किया? टॉप 2 स्टेट में आता है क्राइम के मामले में बिहार, यूपी के बाद बिहार। टॉप 5 स्टेट जो है सीआरपी के आंकड़ों में बीजेपी रूलिंग स्टेट आती है। सब बेरोजगार है बिहार के लोग। क्या किया बिहार में? सबसे ज्यादा गरीबी है 20 साल राज करने के बाद भी। क्या किया? गरीब बना करके रखा है, बेरोजगार बना के रखा है बिहार के लोगों को कि पलायन करने पे विवश है। कहा जा रहा है कि माफिया राजा ही आने देंगे। इस सीट पे कहा जा रहा है कि माफिया राजा ही आने देंगे, कि 47 नहीं चलने देंगे। लगातार बड़े नेता आज भी जो घटना 2 दिन पहले हुए वो किसका प्रतीक है? कोई गिरफ्तारी हुई, कोई कार्रवाई हुई? किसका प्रतीक है? इन अपराधियों को कौन सा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से कुछ सामग्री को हटाए जाने पर आलोचना की है, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या, नथुराम गोडसे और आरएसएस की ऐतिहासिक भूमिका और 2002 के गुजरात दंगों का उल्लेख शामिल है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। में भी बदलाव बहुत ला रहे हैं। 1-2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इतिहास के बदलने का प्रयास और सत्य का महत्व। हाल ही में एनसीईआरटी की 3 किताबों में से गांधी जी, गोडसे, आरएसएस 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े अंश हटा दिए गए हैं। यानी जो सत्य है उन सत्य को एनसीईआरटी के किताबों में से हटाना और इसको गायब करना ये बहुत बुरी बात है और इससे उनकी मंशा मालूम होती है किस तरह किधर उनका
महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संयुक्त प्रदर्शन सत्याचा मोर्चा के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी ने मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुंबई में प्रदर्शन किया था, जिसकी पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि टीएमसी ने जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और आने वाला चुनाव जनता और टीएमसी के बीच की सीधी लड़ाई है। भट्टाचार्य ने कहा है कि एक राजनीतिक दल के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के घर घर जाकर उन्हें बताएं कि डबल इंजन की सरकार आने पर क्या बदलाव होंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है कि किसी भी हालत से उस तृणमूल का विसर्जन देके रहेगा। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जनता के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये जनता और तृणमूल का बीच का लड़ाई है। जनता ने एक बाइनरी सेट कर दिया था तृणमूल और बीजेपी का बीच में, तो बाइनरी अभी तक बरकरार है। तो इसी हिसाब से हम लोगों को जो काम करना है राजनीतिक दल के नाते, लोगों का घर पे जाना, लोगों को आश्वस्त करना, हम लोग क्या नया डबल इंजन सरकार देंगे। पश्चिम बंगाल के जो नया पीढ़ी है, एवरीवन वांट्स टू लिव इन स्टाइल। वो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन चाहते हैं। वो लोग जो काम करने के लिए नोएडा जाता है, गुड़गांव जाता है, बेंगलुरु जा रहा है, मुंबई जा रहा है, देश का बाहर जा रहा है, वही काम वही रोजगार पश्चिम बंगाल में मिले। पश्चिम बंगाल का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका रक्षा करना और उसका सदुपयोग करना, ये लक्ष्य लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे। लेकिन जनता तैयार कर लिया और तृणमूल कांग्रेस सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल का। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.